Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello students, theorem states that if a transversal intersect two parallel lines, the bisectors of any two corresponding angles are parallel. ठीक है, तो दो हमें पैरेलल लाइन गिवन है. कौन कौन सी गिवन है? एक हमने एज्यूम कर लिया ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? सी डी के. ठीक, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है हमारे पास? ये हम ड्रॉ कर लेते हैं. एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी हमारी ये आगे भाई एल एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. ठीक है, अब गिवन क्या है? गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल एम क्या हो जाएगी? इज ट्रांसवर्सल. अब बात किस चीज की कर रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की. चलिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम देख लेते हैं इसमें. तो एक पेयर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये बनेगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चार पेयर बनेंगे हमारे पास. ठीक, एक पेयर ये वाला, दूसरे पेयर की हम बात करते हैं, ये ग्रीन वाला एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर ब्लू वाला देख लेते हैं इस तरफ, ये पेयर भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बनेगा. अब पैरेलल लाइंस हैं तो ये इक्वल होंगे. तीसरा पेयर रेड में देख लेते हैं, एक पेयर ये इक्वल होगा हमारे पास. ठीक, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा. चौथा पेयर हम ब्लैक में देखते हैं कि ये वाला, ये भी किसका है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन गया हमारा. ठीक, जो जो कलर मैंने यहाँ यूज किए हैं वो सारे कलर्स हमारे किस चीज के हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं. और वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि दोनों गिवन लाइन हमारी पैरेलल हैं और एल एम क्या है? ट्रांसवर्सल. जब ये ट्रांसवर्सल है तो हम बात कर लेते हैं ये कहाँ कट करती है. ये हमने मान लिया कि ये पी पर कट करती है और ए बी को ये ट्रांसवर्सल क्यू पर कट करती है. ठीक, तो हम चार पेयर तो नहीं ले सकते. ठीक है, इसके कोई भी एक पेयर हम कंसीडर कर लेते हैं, उसी को प्रूव कर लेते हैं. तो सबसे स्टार्टिंग में पेयर मैंने जो ये ग्रीन वाला लिया था इस पेयर को ले लेता हूं. तो जो ये पेयर है एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल एल पी डी एंड एंगल क्या हो जाएगा? दूसरा एल पी डी. दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? पी क्यू बी. पी क्यू पी दोनों कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में थे. ठीक, तो ये इक्वल हो गया हमारे पास. अब हम बात करते हैं प्रूफ. प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट कि इसका जो बाइसेक्टर बनेगा, ठीक, इन एंगल्स का क्या बनेगा? बाइसेक्टर. तो बाइसेक्टर हम देखते हैं कि कहां से, जो ये एंगल था इसका एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं. ये इस तरफ कहीं जाएगा. ठीक, बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ठीक है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर तो ये हो गया. दूसरे वाला जो पेयर का एंगल था हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर लेते हैं हम. ठीक, तो इसका बाइसेक्टर हमने ये ड्रॉ कर लिया भाई. ठीक है, तो फर्स्ट बाइसेक्टर हो गया पी एस, दूसरा हो गया क्यू आर. ठीक, अब जो ये बाइसेक्टर थे एंगल बाइसेक्टर, ये हमारे क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए. तो पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, चलिए भाई, तो प्रूफ करने के लिए अब देखते हैं. जब ये एंगल यहाँ पे हम एल पी डी पे फोकस किया था स्टार्टिंग में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे हमारे पास, हम इसी पेयर पे फोकस कर रहे हैं एल पी डी और पी क्यू बी पर. ठीक, तो कोई भी दो लाइन को पैरेलल करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए. ठीक है ना. तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग पे ही फोकस कर लेते हैं. देखते हैं कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या करें? इक्वल करें. तो पी एस और क्यू आर को हमें पैरेलल करने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बना? ये वाला और ये वाला. ठीक है ना. एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये जो रेड वाला मैंने दिखाया है. ठीक है ना, ये नीचे वाले को हटा देते हैं एक बार, कंफ्यूज ना हो जाओ. अब जो रेड एंगल बचा है हमारे पास, सिर्फ हम उसी पे फोकस करते हैं.
ठीक, तो ये क्या हो गए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं, कोरोस्पॉन्डिंग क्यों हो गए भाई, क्यू आर और पी एस कोई भी दो गिवन लाइन है, एल एम एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों को कट करती है पी और क्यू पर। समझ में आई बात, ठीक। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है कि भाई एंगल जो ये रेड वाले मैंने दिखाए हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हमारे पास तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे किसके, क्यू आर और पी एस के। चलिए देखते हैं, जो गिवन है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बोथ साइड हाफ एंगल एल पी डी इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू बी। तो हम देखते हैं एल पी डी का हाफ, एल पी डी का हाफ दो बनेंगे भाई, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे एंगल, ठीक है। तो जब हम पूरे एंगल का हाफ देखते हैं तो ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, ठीक। लेकिन जो नीचे वाला ये वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें फोकस कहां करना है, एल पी एस पे। तो एल पी डी का हाफ क्या हो गया, एंगल एल पी एस। ओके, नेक्स्ट की पी क्यू बी की बात करते हैं। पी क्यू बी, इसमें भी सेम काम है कि भाई इस एंगल को बाइसेक्ट किया है क्यू आर ने, और क्यू आर ने बाइसेक्ट किया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। बाइसेक्टर का यही काम है। तो नीचे वाला हमारा कोई काम का नहीं है, हम ऊपर वाले पे फोकस कर लेते हैं। ये क्या है, पी क्यू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर। अब ये देखिए ये दोनों क्या आ गए, इक्वल, तो ठीक है ना, ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या आ गए, इक्वल, और यही हमें इक्वल लाने थे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पी एस एंड क्यू आर आर टू लाइन्स, एल एम is a transversal line, ठीक, and angle LPS and angle PQR are corresponding angles, और which are, अब यही दो एंगल्स क्या है, विच आर इक्वल, यही तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है। जब यही दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस पी एस पैरेलल टू क्यू आर। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस होंगे। ये थ्योरम हमें अच्छे से आनी चाहिए, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायग्राम से ही सॉल्व होंगे, ठीक। ओके, For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805, or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.